उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। क्या बात है सर, क्या मेरी जवानी या बेडरूम के सपने मत देखो ना। तुम पागल हो क्या बाबा जी, अपनी टीम के हैं। कारोबार बायो इकोनॉमी का ना क्या चाहते हो। युवा विरोधी नहीं हो सकती क्योंकि मैं खुद युवा हूँ, समझे आप। और अब तो बड़ी हो गई। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हो सके तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आई होप आपको बहुत मजा आएगा। बाबा जी आंटी ने ना जैंजी को गटर जनरेशन बोला है। उनका क्वालिफिकेशन क्या है, सांसद है सांसद। बचपन कैसा रहा है, बचपन का तो पता नहीं। उनकी जवानी कैसी रही है। जवानी ऐसी। इट्स ओके गाइस, इट्स ऑलराइट। मजा नहीं आ रहा है। उनके पहले के कारनामे कैसे रहे। पहले के कारनामे उसके बारे में तो पूछो ही मत। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आंटी ने क्यों बोला होगा जैंजी को गटर शाह। देश के जवान को जेंजीज को गटर पटर बोलना ये बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है, गलत बात है। हम भी तो यही कह रहे हैं, गलत बात है, बहुत गलत बात है। इसके ऊपर जो है उनकी पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन वो तो आपके योग की प्रशंसक रही है, खुद को सनातनी बताती रही है। मेरी प्रशंसा करे, योग की प्रशंसा करे तो मैं उनके गुनाहों को यहाँ पर लिपापोती कर दूं। अब नहीं, हम ऐसा नहीं कहते कि आप आंटी के गुनाहों को माफ कर दो। हमारी कौन सा चलती है। बात तो सही है। किसी भी जाति वर्ग समुदाय, आज युवा कोई जाति नहीं है, युवा में सब है। तुम्हें ब्राह्मणों के भी बालक है, क्षत्रियों के भी, वैश्यों के भी, दलित के भी, आदिवासी वनवासी के, SC ST के सबके बालक है। आज युवा अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, उसको कोई नकार नहीं सकता। और युवाओं ने तो अच्छे अच्छों की चोले हिला करके रख दिए साहब। आंटी ने जो भाई बाबा जी को जवाब दिया उसने तो इंटरनेट ही हिला दिया। मेरी जवानी या बेडरूम के सपने मत देखो। कंगना तुम पागल हो क्या बाबा जी, अपनी टीम के हैं। कीजिए, कंगना ने जो साड़ी पहनी है 23,000 रुपए इसकी कीमत है। हल्की आसमानी रंग की पेस्टल साड़ी पहनी थी कंगना। अबे साले, कंगना ने 35,000 की साड़ी क्या पहनी, तूने तो न्यूज बना डाली। कंगना शॉर्ट ड्रेस भी तो पहनती है, उसका भी प्राइस पूछता है 12। आप जैसे पत्रकारों पर क्या बात है सर, क्या बात है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आंटी बावली हो गई है क्या? तुझे तो आजादी 2014 में मिली है। नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली। तो तू क्यों मना रही है? जे बेवफा एमपी पक्का सरकार कराएगी। आंटी जब तुम्हारे अकॉर्डिंग देश 2014 में आजाद हुआ था तो फिर तुम आज क्यों आजादी मना रही हो? श्री दोस्तों, 12वां स्वतंत्रता दिवस सभी को मुबारक। मेरा मतलब हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि असली आजादी तो हमें 2014 में ही मिली थी। आप खुद सोचिए, 2014 से पहले एक आदमी एक ही वोट डाल सकता था, लेकिन आज एक आदमी अलग अलग नाम से, अलग अलग जगह से बार बार वोट डाल सकता है। और कितनी आजादी चाहिए। 2014 से पहले मीडिया सिर्फ सरकार से सवाल कर सकती थी, लेकिन आज महंगाई, बेरोजगारी, डेवलपमेंट के लिए आप विपक्ष तो छोड़िए, नेहरू की आत्मा तक से सवाल कर सकते हैं। ये यूपीए सरकार में आलोचना सवाल करने पे FIR तक मुश्किल से होती थी, लेकिन UAPA सरकार में सवाल आलोचना करने पे आपको जेल तक जाने की आजादी है। ये सिविल डिसोबेडियंस दांडी मार्च जो हुआ था, ये भी सारे के सारे मेरी ही पिक्चर देखने अब जो आ रही है वो जा रहे थे। और ये जो रिवोल्ट ऑफ 1956 था, ये भी हमारे पिताजी का। रिवोल्ट ऑफ 1957 था, कोई बात नहीं, लेकिन पिताजी का सीना तो 56 इंच। ये क्या 2014 से पहले आपकी सड़कें चांद जैसी थी, गड्ढों भरी? क्या 2014 से पहले ब्रिजों को, पुलों को, मेट्रो के स्लैबों को टूटने की आजादी थी? नहीं थी ना। क्या 2014 से पहले MLA खरीदने की आजादी थी, वोट चुराने की आजादी थी, वोटर लिस्ट EVM टैंपर करने की आजादी थी? अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज अमेरिका को कहने का मौका ही नहीं देते हैं। वो पहले ही काम कर देते हैं उनका बिना। 14 में हमारे मोगली जी ने हमारे देश को असली आजादी दिलाई है, और तब से देश बेचने, मेरा मतलब बचाने में लगे। अरे चाचा, कौन सा कारोबार? आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का ना क्या चाहते हो। चाचा अभी अच्छे दिन नहीं आए और आप बोलना बोलते जा रहे हो।
25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। चाचा जी पहले आप डिसाइड कर लो कि 25,000 या 1.5 लाख। हम वेट कर रहे हैं। दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि चाचा का कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा मिसिंग लगा और उसके पीछे की वजह है जेल। के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगा। चाचा युद्ध में सैनिक मरते नहीं हैं, वो शहीद होते हैं। तो स्क्रिप्ट भी साफ लाए हो। के अंदर जितने सैनिक मरते हैं। अगर यही स्टेटमेंट राहुल चाचा ने दी होती तो भाई वो देशद्रोही कहलाते। वैसे देशद्रोही तो उनको पहले ही घोषित कर दिया गया था और किया भी किसने? बीजेपी के सांसद ने। राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो एक देशद्रोही व्यक्ति है। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मर। और यही सब कांग्रेस ने बोला होता तो भाई गोदी मीडिया की पूछ में ऐसी आग लगती कि सब न्यूज चैनल धुएं से भर जाते। राखी जी आप ये बताओ कि हमारे देश में सबसे इरिटेटिंग आंटी कौन है? ना उठते बैठते सिर्फ चाटते रहती अरे शेमड़ी कितना चाटोगी। कोविड के टाइम जब ऑक्सीजन की कमी थी तो आंटी ने बोला था कि भाई पौधे लगाओ। भाई पौधा लगाओ तुम्हारे सर में। ये कुछ भी इतना चाटोगी भाई, इतना चाटोगी, इतना चाट रही है ये दिमाग लोगों का। और इतना चमचागिरी। शेम ऑन दे। मजा आया। जीने के 4 दिन होते हैं। 2 दिन मैं ऑपोजिशन को गाली दे देती हूँ, 2 दिन मेरी पार्टी वाले मुझे गाली दे देते हैं और मेरे जीने के 4 दिन ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। बात तो सही है। क्योंकि जिंदगी से रोशन मतलब रोशनी खत्म हो जाती है तो फिर वो ऐसे ही क्वीन वाली कंगना से लेके फैशन वाली पागल तक बन जाते हैं। प्यारी समझ गई। मुझे ठीक करने के लिए भी किसी एलियन को ही आना पड़ेगा पृथ्वी पे। और राखी सावंत ये शेरमड़ी क्या होता है? मुझ पे रोस्ट वीडियो बनाना was not funny। और औरतों को क्यों चाहिए है आजादी? असली आजादी तो हमें 2014 में मिल गई थी। अरे मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए गटर ही गटर को पहचानता है। एक नाली के कीड़े को ही गटर की असली पहचान हो सकती है। अब जस्ट बिकॉज मोगली जी ने यहाँ पे शौचालय बनवा दिए हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं गोदी मीडिया के न्यूज के माइक्स पे हगना बंद कर दूं। नाम रंगना काम हगना। बताइए मैं तो किसी मुंह से इन बच्चों को जेंजीज को रेकलेस बोल रही हूँ? मैंने तो खुद आधे बॉलीवुड की लड़ाई मोल ले रखी है। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता लगेगा। देखिए आई एम ऑल इन फॉर महिला सशक्तिकरण, लेकिन इस औरत के बोलने का अधिकार छीन लो। तो आंटी ने जो बोला कि हमें आजादी 2014 में मिली है और भाई जैनजी को गटर जनरेशन बोला, उस पे नेहा भारती कहती है। नमस्कार मैं नेहा भारती। अभी मैं एक गंजेड़न की वीडियो देख रही थी। इसने बोला है कि हमें तो 2014 के बाद ही आजादी मिली थी, मोदी जी ने हमें आजाद कराया है। अच्छा। अभी उस गंजेड़न ने एक और बयान दिया है कि भैया जो जेंजी लड़कियां होती हैं वो तो बहुत ही अय्याश होती हैं, गटर छाप होती हैं और उन्हें ये करवाना पसंद होता है, वो करवाना। मतलब वैसे मैडम मैं आपका नाम नहीं ले रही हूँ बट ऋतिक रोशन का नाम सुना है मैंने और मैंने अध्ययन सुमन का भी नाम सुना है और आदित्य पंचोली और ना जाने कितने डायरेक्टर, कितने एक्टर्स, कितने रिपोर्टर्स या कितने अब तो पॉलिटिशियंस है ना। तो आप कृपया करके अय्याशी की बात ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है? वो तो ये वाली बात हो गई ना कि 900 नहीं 9000 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कैसा लगा मेरा मजाक? शर्म आनी चाहिए। एक गंजेड़न, एक चड़सी, एक गंजेड़ी जो पूरा टाइम ड्रग में रहती है, पूरा टाइम नशे करती है, वो बताएगी कि जेंजी लड़कियां क्या होती है क्या नहीं। नहीं हो सकती क्योंकि मैं खुद युवा हूँ, समझे आप? और राहुल गांधी जैसे 55-60 साल की युवा नहीं। देखो जी कुत्ता पाल लो बिल्ली पालो लेकिन वहम मत पालो। अपने मुंह से भाई मियां मिठू कैसे बनते हैं वो तो कोई आंटी से सीखे। जैसे मानो इतना प्यार इतना सम्मान शायद मैं दावे से कह सकती हूँ, अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। बच्चन अंकल आप कुछ कहना चाहते हैं?
शादी क्यों नहीं की? आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने इसे क्यों छोड़ा। नहीं छोड़ता तो इसी तरह की बकवास बातें सुननी पड़ती मुझे। स्टेज पे खड़े रह के झूठ बोलना इज नॉट फनी। खुद को अमिताभ बच्चन से कंपेयर करना इज नॉट फनी। मेरा नाम लेके झूठ बोलना इज नॉट फनी। करना तेरी माँ की ट्यूशन लेना पड़ेगा मुझे। बच गया बेचारा। यदि आप सांसद हो तो पहले ये बताओ कि पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हमें आजादी मिली बोल बोल तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस वो कहाँ गए? छाती फोड़ खोपड़ी तोड़। चलो कोई नहीं, अब यही बता दो कि सरदार पटेल हमारे पहले पीएम क्यों नहीं बने? पटेल क्यों नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर बने? वो भी क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। वालों शायद तुम लोग ये समझ नहीं पा रहे हो, ईवीएम हैक नहीं करते हैं प्रधानमंत्री लोगों के दिलों को हैक करते हैं। आंटी चुप रहो, क्यों अपनी बेइज्जती खुद ही करवा रही हो? आंटी जी तुम्हें भी हैक किया है क्या? कंगना आंटी, अगर जैन जी भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा सकते हैं तो अगली टारगेट आप भी हो सकती हैं, इसलिए संभल कर बयान देना। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, जब तक जो है मेरे आला कमान उधर बैठे हुए हैं मुझे कोई नहीं डरा सकता है। देखिए सब चीज बात बोली नहीं जाती है, कुछ बात जो है अपनी से भी समझी जाती है। बात तो सही है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।